बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं लियाकत अंसारी दुनिया न्यूज़ व्लॉग के साथ। आज लाहौर में एक बड़ी सियासी बैठक हुई जिसमें मुस्लिम नून की क़यादत की दावत पर MQM पाकिस्तान की क़यादत ने लाहौर आकर मॉल टाउन में मुस्लिम नून के मरकज़ी सेक्रेटरी ने नवाज शरीफ और मुस्लिम नून की दीगर क़यादत से मुलाकात की। ये सियासी मुलाकात यकीनी तौर पर एक ख़तरे की घंटी है। किसके लिए? पीपल्स पार्टी के लिए। ये इब्तदा है मुस्लिम नून के कायद नवाज शरीफ की अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ कार्ड खेलने की। PTI के पास और पीपल्स पार्टी की कुर्बत के ऑप्शंस क्या, इन तमाम सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम नून के सदर शहबाज शरीफ ने आज MQM के वफ़द को वेलकम किया और नवाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात हुई। दोनों जमातों ने मिलकर आइंदा इलेक्शन लड़ने और कामयाबी की सूरत में बाद अज़ इंतखाब मुल्की मसाइल को हल करने के लिए इत्तफ़ाक़ किया और एक कमेटी भी तश्कील देने पर इत्तफ़ाक़ किया जो कि बाहमी वर्किंग रिलेशनशिप और इंतखाबी मामलात को देखेगी। दर हकीकत नवाज शरीफ ने अपनी पहली इस बड़ी सरगर्मी में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक सियासी चाल या एक सियासी महाज का आगाज़ कर दिया है और पीपल्स पार्टी को वाज़े तौर पर नवाज शरीफ की तरफ से यह पैगाम दिया गया है कि वो अब खुलकर सिंध की सतह पर पीपल्स पार्टी के सियासी तौर पर ख़ात्मे के लिए वो अपने तमाम ऑप्शंस को खेलेगी। मुस्लिम नून ने सिर्फ MQM तक ही इत्तफ़ाक़ करने का फ़ैसला नहीं किया बल्कि वो पीपल्स पार्टी मुखालिफ सिंध के अलायंस GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ भी राब्ते में है। कॉमप्रस्त रहनुमाओं से भी वो राब्ता रखेगी और राब्ते में आएगी और जमीयत उलमा इस्लाम की जो सिंध में एक सियासी क़ुव्वत है उसको भी जो है वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इकट्ठा किया जाएगा। तो बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को ये एक वाज़े तौर पर पैगाम दिया है कि सिंध में वो तैयार हो जाएं, क्योंकि अब नवाज शरीफ जो है उसने पीपल्स पार्टी की मुखालिफ सियासी क़ुव्वतों से आज से बाज़ाब्ता तौर पर हाथ मिला लिया है और ये एक तिबले जंग है जो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ मुस्लिम नून की क़यादत की तरफ से जिसका ऐलान कर दिया गया है। नवाज शरीफ ने आज MQM की क़यादत की तरफ से 9-0 के दौरे की दावत भी कबूल की है और 9-0 का दौरा दर हकीकत पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक वाज़े तौर पर पैगाम होगा कि मुस्लिम नून कहाँ खड़ी है। आइंदा इंतखाबात की जो सियासी साफबंदी की जा रही है उसमें वाज़े तौर पर मुस्लिम नून जो है उसे चूँकि पंजाब में एक बड़ा रिलीफ मिला है, क्योंकि पंजाब में सियासी तौर पर PTI से जो से चंद माह तक पहले तक ख़तरा था, 9 मई के बाद के हालात ने इस तरह मंजरनामे को बदला कि आज पंजाब में मुस्लिम नून जो है वो अकेली ही शेर नज़र आ रही है और शेर का ही पंजाब में राज नज़र आ रहा है। क्योंकि PTI को जिस तरह के हालात इंतखाबात के लिए मिल रहे हैं तो उसके बायस मुस्लिम नून के रास्ते इस तरह खुले हैं कि जैसे सब मंजिलें सब रास्ते नवाज शरीफ के वास्ते। तो पंजाब जो है वो बुनियादी तौर पर इसमें हर तरह के ख़तरात से निकलने के बाद मुकम्मल तौर पर सियासी तौर पर फ्री हैंड मिलने के बाद अब मुस्लिम नून ने यह फ़ैसला किया है कि वो सियासी तौर पर मुल्क की जो मुस्लिम नून के बाद एक बड़ी सियासी जमात पीपल्स पार्टी है उसको सियासी तौर पर ख़त्म करे और उसके लिए ये मनसूबाबंदी सामने आई है कि जो पीपल्स पार्टी के सिंध में जितने मुखालफिन हैं, MQM है, GDA है, कॉमप्रस्त रहनुमा है और JUI है, उन सब को एक पेज पर लाकर मुस्लिम नून इलेक्शन लड़ना चाहती है। क्या नवाज शरीफ इससे अपने वो मकासद हासिल कर सकेंगे? अगर हम 2013 में जाएं तो देखा जाता है कि उस वक़्त भी नवाज शरीफ ने कॉमप्रस्त रहनुमाओं से और दीगर कुव्वतों से GDA से अलायंस किया था माइनस MQM। तो उस वक़्त भी कोई मुस्लिम नून जो है वो सिंध में पीपल्स पार्टी से कुछ सीटें हासिल नहीं कर सकी थी। गो कराची में जो है एक सीट उन्होंने MNA की हासिल की थी और बाद में वो भी जो है वो मुस्लिम नून से रिज़ाइन कर पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पर ज़िमनी इलेक्शन लड़कर जो है
अब्दुल हकीम साहब जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए थे। तो 2013 का अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो उस वक्त पीपल्स पार्टी बहुत कमज़ोर थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने उस वक्त भी एक सियासी साफबंदी की थी और जीडीए और कांग्रेस रहनुमाओं के साथ मिलकर एक ऐसा अलायंस किया था जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि सिंध से पीपल्स पार्टी का खात्मा हो सियासी तौर पर, और उसके लिए प्लानिंग की गई। लेकिन उस वक्त की कमज़ोर पीपल्स पार्टी ने भी जो है बहरहाल इन कांग्रेस जमातों का, जीडीए का और मुस्लिम लीग का मुकाबला किया था। अब नवाज शरीफ जो है इसमें ज़रा और तोसील लाए हैं, इसमें ज़रा और वुसअत लाए हैं और अब एमक्यूएम को भी इस मामले में शामिल किया है। और बज़ाहिर आज की मुलाकात में ये लग रहा है कि मुस्लिम लीग और एमक्यूएम के मामलात जो हैं काफ़ी खुश असलूबी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। नवाज शरीफ के इस चैलेंज का जवाब देने के लिए यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी जो है वो खामोश नहीं है। इसके लिए आसिफ अली जरदारी भी मैदान में आ गए हैं और जनूबी पंजाब के जो है वहाँ से दौरों का आगाज़ करना चाहते हैं। जनूबी पंजाब में जो है वो अपने लिए पीपल्स पार्टी के लिए स्पेस ढूंढना चाहते हैं, जबकि बिलावल भुट्टो जो है वो नवंबर के वस्त में जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के दौरे करना चाहते हैं और वहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग और दीगर जमातों को जो है वहाँ पर टफ टाइम देना चाहते हैं। तो बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी भी जो है मुस्लिम लीग और जो अपने सियासी मुखालफिन हैं उनकी सियासी साफबंदी या फिर उनके कह लें कि उनका जो एक प्लान है कि सियासत से पीपल्स पार्टी को आउट इस अंदाज से किया जाए कि अगले इलेक्शन के लिए बिलावल भुट्टो जो वज़ीर आज़म के ख्वाब देख रहे हैं वो कतई तौर पर पूरे ना हो सकें। तो मुस्लिम लीग कि ये सियासी हिकमत अमली जो है उसमें पंजाब की हद तक जो है उन्हें मुकम्मल तौर पर रिलीफ है कि उनके पास सामने कोई चैलेंज नहीं है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है वो नई जमात है, मुस्लिम लीग के लिए उससे कोई ख़तरा नहीं है। पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात हो सकती है जो थोड़ा बहुत ख़तरा दे ले, लेकिन उसका भी इतना बड़ा चैलेंज नहीं। यही वजह है कि जनूबी पंजाब से अब जरदारी ने निकलने का फ़ैसला किया है। बिलावल भुट्टो भी पंजाब में जो है वो ज़्यादा वक़्त देंगे, लेकिन हैरानकुन तो हद तक अगर नवाज शरीफ का रास्ता रोकना हुआ तो फिर पीटीआई के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा कि अगर पीटीआई के लिए सब सियासत के दरवाजे बंद होते हैं, उनके कैंडिडेट्स जो हैं या उनके इलेक्टेबल्स या उनकी अहम लीडरशिप जो है वो आईपीपी में जाने पे मजबूर होती है या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे या रूपोश रहती है या गिरफ्तार रहती है, तो उनके पास एक ऑप्शन ये हो सकता है कि वो पीपल्स पार्टी का खामोशी से साथ दे। क्योंकि बिलावल भुट्टो से या एक कौमी सतह पर यह बात छिड़ रही है कि शायद पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई के लिए नरम गोशा रखती है और कई बार ये पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से ये बात जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की गई है तो ये वाज़ेह तौर पर कहा गया कि सब जमातों को बाशमूल पीटीआई को उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी के किसी न किसी कोने खुदरे में किसी गोशे में ये बात मौजूद है कि वो बाकी सियासी जमातों के लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती है और उसकी बात उनके लिए भी वो वैसे ही मौके चाहती हैं जैसे अपने लिए मौके चाहते हैं। तो मुस्लिम लीग का अगर नवाज शरीफ का रास्ता, जो कि इस वक्त लगता है कि नवाज शरीफ का रास्ता रोकना काफ़ी मुश्किल काम है, उसके लिए अगर पंजाब में पीपल्स पार्टी जो है वो अगर उसे अगर उनके वोटर जो है पीटीआई का खामोशी के साथ नवाज शरीफ का रास्ता रोकने के लिए अगर पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा होता है और पीटीआई की क़यादत ऐसे खामोशी के साथ इंडिकेशंस देती है कि पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया जाए या उनके कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया जाए, तो मुमकिन तौर पर ये साफबंदी जो है ये शायद मुस्लिम लीग के लिए जो है कोई कुछ मसला पैदा कर सके। बहरहाल पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जनूबी पंजाब से कुछ इलेक्टेबल्स जो हैं उनको ऐसी उनके साथ मैनेजमेंट की जा सके कि 8 से 10 सीटें या 15 सीटें वो पंजाब से किसी तरह मुख्तलिफ इलाकों से या मुख्तलिफ हिस्सों से जो है वो ले सकें। और बिलावल भुट्टो JUI और फिर मुस्लिम लीग को भी केपी में जो है वो टफ टाइम देना चाहती है। अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी कि पंजाब की क़यादत हमेशा जो है वो अपनी मरकज़ी क़यादत से नारा रही है, क्योंकि माजी में या हाल ही में जो है जो हुकूमत ख़त्म हुई है उसमें भी अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी ने जो है वो मुतअद्दिद बार मुस्लिम लीग को सियासी मुश्किल के वक्त में रिलीफ दिया है। जब नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई जनरल मुशर्रफ के दौर में, तो ARD की तश्कील में जब बेगम कलसूम नवाज साहबा थी वो ARD के प्लेटफॉर्म पर चलकर बाबा जी नवाबज़दा नसरुल्लाह खान मरहूम के पास आई, तो पीपल्स पार्टी ने उस वक्त वो बड़ी जमात पीपल्स पार्टी थी ARD की, उसने खुले दिल से मुस्लिम लीग को तस्लीम किया और फिर उसके बाद एक ऐसा सियासी दबाव बना कि नवाज शरीफ को डील करके जद्दा जाने का एक जो है पॉलिटिकल स्पेस मिली। मतलब हम कह सकते हैं कि उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ की जद्दा जाने के रास्ते को जो है वो सियासी तौर पर हमवार किया। उसके बाद जो नवाज शरीफ पर तीसरी बार
बार वज़ीर आज़म बनने की एक शर्त थी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसके लिए एक लिमिट थी कि वो प्राइम मिनिस्टर एक हद से ज़्यादा नहीं बन सकता। तो ये जो 18वीं तरमीम थी उस शर्त को भी पीपल्स पार्टी ने जो है अपने दौरे हुकूमत में 18वीं तरमीम के ज़रिए ख़त्म करके नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा का रास्ता हमवार किया। अगर माजी करीब की बात की जाए तो शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग की अहम क़यादत जो जेलों में थी और शायद वो हुकूमत करना भी नहीं चाहते थे अदम एतमाद के बाद, ये पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो का ही एक कह लें कि एक ऐसा कारनामा था कि शहबाज शरीफ को जेल से निकाल कर जो है वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी में पहुँचाने में और जहन बनाने में अगर किसी जमात ने किरदार अदा किया है तो वह पीपल्स पार्टी है। लेकिन पीपल्स पार्टी को हमेशा मुस्लिम लीग की जानिब से जो है वो टफ टाइम ही मिला है, मेमोगेट कह लें या कोई और मौके सियासी तौर पर हों, और अब भी नवाज शरीफ लंदन से वापस आए हैं तो पहली जो सियासी प्लानिंग की गई है वो पीपल्स पार्टी के सिंध से सियासी खात्मे की गई है। अगर हम देखा जाए तो अब जो पंजाब है इसके हवाले से पीटीआई की जो गुंजाइश है वो इस वक्त काफ़ी ट्रबल में नज़र आ रही है। अगर देखा जाए पीटीआई के कैंडिडेट्स जो हैं उनके हवाले से या पीटीआई की क़यादत के हवाले से हम कुछ यकीन से नहीं कह सकते कि आइंदा इंतखाबात में उनको कितनी सियासी स्पेस हासिल होगी कितनी नहीं होगी। लेकिन अब ये बात पीपल्स पार्टी के हलकों में कहीं ना कहीं लाशऊर में गर्दिश कर रही है कि पीटीआई के वोटर को अपनी तरफ मुतवज्जो किया जाए और उनकी लीडरशिप के साथ खामोशी से ऐसे मामला तय किए जाएँ कि पंजाब में जो है वो नवाज शरीफ के मुखालिफ जो है एक सियासी तौर पर कैंडिडेट्स को जो है वो मजबूत करने के लिए जो है वो किया जाए। तो अब पीटीआई को अपने इन ऑप्शंस को देखना पड़ेगा कि वो अगर सियासी तौर पर इस इलेक्शन में, जो कि शायद पीटीआई का नहीं है, कहा जाता है कि उन्हें जो इंतज़ामी नौइयत के मसाइल होंगे तो उसके लिए ये ऑप्शन हैं कि वो आखिर पंजाब में किसको सपोर्ट करेंगे, मुस्लिम लीग का रास्ता रोकेंगे या नहीं रोकेंगे, पीपल्स पार्टी के साथ किस हद तक सपोर्ट कर सकते हैं, आज़ाद कैंडिडेट्स हैं। तो इसमें पीटीआई को जो है वो अपनी हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। तो मुस्लिम लीग को रोकने के लिए जो पीटीआई का मुमकिन तौर पर प्लान सामने आ सकता है उसमें पीपल्स पार्टी के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। इसके लिए पीपल्स पार्टी के अंदर भी नरम गुंजाइश मौजूद है, लेकिन इसकी कीमत पीपल्स पार्टी को अदा करना पड़ सकती है। बकौल एतजाज़ एहसन के आग का दरिया अबूर करके ही पीपल्स पार्टी पीटीआई की कुर्बत इख्तियार कर सकती है, लेकिन सियासत में जो है वो बहरहाल ऑप्शंस को एक्सरसाइज किया जाता है। तो यूं नवाज शरीफ की सियासी बसात पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये चाल जो है वो खुलकर सामने आ गई है कि मुस्लिम लीग अब पीपल्स पार्टी के खिलाफ खुलकर खड़ी हो गई है और सिंध में भी पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने की कोशिश जो है वो मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से आज से बाज़ाब्ता उसका आगाज़ कर दिया गया है। नवाज शरीफ 9-0 जाने का मकसद यही वाज़े तौर पर होगा कि नवाज शरीफ जो है अब आसिफ अली जरदारी के सामने सियासी तौर पर खड़ा होने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।